मेरी स्क्रीन विजिबल हो गई सभी को? ओके बेटा, आज हमें स्टार्ट करना है टपल। जैसे कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक टपल क्या होता है, ये भी लिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट है, यानी इसके अंदर हम ग्रुप ऑफ एलिमेंट को एक साथ रख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी हम लिस्ट की तरह ही किसी भी टाइप के एलिमेंट को ग्रुप कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सारे एलिमेंट सिमिलर टाइप के ही हों। एलिमेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, लेकिन जो पहला डिफरेंस है बिटवीन टपल एंड लिस्ट वो ये है कि टपल जो है ये इम्यूटेबल है, यानी इसके अंदर जो भी एलिमेंट स्टोर है हम एलिमेंट चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जबकि हम लिस्ट में एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं बिकॉज लिस्ट इज म्यूटेबल टाइप। लेकिन हमारा टपल इम्यूटेबल टाइप है, तो इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह से फिक्स कर लो कि टपल के अंदर जो एलिमेंट स्टोर है उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हाउ टू क्रिएट एम्प्टी टपल। बेटा, जिस तरह से एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने के लिए या तो हम यूज करते थे स्क्वायर ब्रैकेट या फिर यूज करते थे टपल फंक्शन, उसी तरीके से एम्प्टी टपल को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं पैरेंथेसिस। a इज इक्वल टू एम्प्टी पैरेंथेसिस, ब्रैकेट को हम पैरेंथेसिस कहते हैं इनको। इससे आपकी एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। या फिर अगर आप लिखते हैं a इज इक्वल टू टपल फंक्शन, तो भी आपकी एक एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी टपल क्रिएट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि हाउ टू क्रिएट टपल फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस, यानी पहले से मेरे पास कोई लिस्ट है, कोई स्ट्रिंग है और उसको यूज करके मैं टपल क्रिएट करना चाहूं तो कैसे करेंगे? बेटा, ये काम भी होता है आपका यूजिंग टपल फंक्शन। A tuple can be created from existing sequence using tuple function. Like you said, a is equal to tuple and within parenthesis double quote you have given Python. यानी आप एक स्ट्रिंग को टपल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो देखेंगे कि आपकी ए में क्या एलिमेंट गए, ए में एलिमेंट गए, आप देखो आपकी स्ट्रिंग का हर एलिमेंट एज अ मेंबर ऑफ टपल स्टोर हो गया है, यानी हम स्ट्रिंग को टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम चाहे तो लिस्ट को भी टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आपने लिखा a इज इक्वल टू टपल विद इन पैरेंथेसिस विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 5, 8, CS, यानी ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो एलिमेंट्स हैं ये लिस्ट के एलिमेंट हैं और आपने इन्हें किस में कन्वर्ट कर दिया है? टपल में। अब जब आप a के एलिमेंट को एसेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा एलिमेंट्स विद इन पैरेंथेसिस, यानी अब ये एलिमेंट किसमें कन्वर्ट हो गए? बेटा, अब ये एलिमेंट आपके कन्वर्ट हो गए टपल में। ठीक है, यानी एग्जिस्टिंग सीक्वेंस को हम टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग टपल फंक्शन। हाउ टू क्रिएट टपल फ्रॉम कीबोर्ड इनपुट, यानी अगर मुझे यूजर से इनपुट कराकर एक टपल क्रिएट करनी है तो हम कैसे करेंगे? देखो बेटा, जिस तरह से हम लोगों ने लिस्ट में भी डिस्कस किया था कि यूजर से इनपुट करा के हम लिस्ट में वैल्यू लिस्ट फंक्शन से स्टोर कर सकते हैं, वैसे ही टपल में हम टपल फंक्शन से स्टोर कर सकते हैं। बट एक बात याद रखिएगा, जब आप कहेंगे a इज इक्वल टू टपल इनपुट एंटर वैल्यू, बेटा जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगी, और जब हम स्ट्रिंग को टपल में कन्वर्ट करते हैं तो आपका हर एलिमेंट एज अ सेपरेट मेंबर ऑफ टपल स्टोर होता है। जैसे यहाँ पे आपने जब कहा a इज इक्वल टू टपल इनपुट एंटर वैल्यू, तो यूजर की स्क्रीन पर मैसेज फ्लैश होगा एंटर नंबर, एंटर वैल्यू। यूजर ने वैल्यू इनपुट की 392। अगेन हमें लग रहा है कि एक नंबर इनपुट हुआ है, लेकिन इनपुट फंक्शन का डिफॉल्ट इनपुट टाइप जो होता है वो होता है बेटा आपका स्ट्रिंग, यानी अब ये स्ट्रिंग को टपल में कन्वर्ट करेगा तो आप देखेंगे a के अंदर क्या एलिमेंट स्टोर हुए हैं? 3 एज अ स्ट्रिंग, 9 एज अ स्ट्रिंग एंड 2 एज अ स्ट्रिंग, यानी डेटा टाइप आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में कंसीडर। लेकिन अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो भी वैल्यू जिस टाइप में इनपुट करा रही हूँ सेम उसी टाइप में टपल में स्टोर हो, तो बेटा हम टपल की बजाय प्रेफर करते हैं फंक्शन कौन सा?
even. How to create tuple from keyboard in a way so that element will store in same data type in which user enter. आंसर तो मैंने पहले ही बताया, यूजिंग इवन फंक्शन। एग्जाम्पल देखिए, अब आपने कहा है a is equal to eval input enter some values in the tuple। बट अब याद रखिएगा कि अब आपका जब यूजर वैल्यू इनपुट करेगा तो उसे वैल्यू इनपुट करते वक्त पैरेंथेसिस के अंदर इनपुट करनी है, और पैरेंथेसिस के अंदर आप जिस डेटा टाइप की वैल्यू इनपुट करा रहे हैं उसी फॉर्मेट में इनपुट करना है। लाइक 4 आपका नंबर है तो विदाउट कोड, 5 आपका नंबर है तो विदाउट कोड, राम आपका स्ट्रिंग है तो डबल कोड, और इन वैल्यूज को इनपुट किया गया है किसके अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर। तो आप देखेंगे जब आप ए को एसेस करोगे तो बेटा आपके एलिमेंट टपल की फॉर्म में होंगे, जहां पे नंबर नंबर और स्ट्रिंग स्ट्रिंग की फॉर्मेट में ही दिखेगा। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर आप टपल के अंदर डेटा उसी टाइप में स्टोर करना चाहते हैं जिस टाइप में यूजर ने इनपुट किया हो, तो हम इवन फंक्शन की हेल्प से इनपुट कराते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों हाँ जी टपल ऑपरेशंस की। सबसे पहला ऑपरेशन फिर वही टर्म आ जाती है आपकी ट्रवर्सिंग अ टपल। जैसे मैंने आपको स्ट्रिंग और लिस्ट में बताया था वही चीज यहाँ पे बताती हूँ कि इफ वी वांट टू एसेस ऑल द एलिमेंट ऑफ टपल वन बाय वन नॉट टुगेदर, अगर टुगेदर एसेस करना है तो हम सिर्फ टपल का नाम लिखेंगे और हमें सारे एलिमेंट एसेसेबल हो जाएंगे। लेकिन मैं टपल के एक एक एलिमेंट को एसेस करना चाहती हूँ तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रवर्स करना। क्या कहते हैं? ट्रवर्स करना। कैसे ट्रवर्स करेंगे? फॉर आई इन, जो भी आपका टपल है उस टपल का नाम या फिर टपल लेटर हम दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन, पैरेंथेसिस के अंदर लिखा है a, b, 5, 7। दैट मींस पैरेंथेसिस के अंदर है यानी ये टपल है, और हम प्रिंट आई कह रहे हैं तो आई ऑटोमेटिकली आपकी टपल से एक एक एलिमेंट उठाएगा और उसे प्रिंट करेगा। तो आप जब इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको स्क्रीन पर ये आउटपुट देखने को मिलेगा। दैट इज हाउ वी ट्रवर्स द एलिमेंट ऑफ टपल। ज्वाइनिंग टपल, हमें मालूम है सीक्वेंस को ज्वाइन करने के लिए आपका प्लस ऑपरेटर यूज होता है, तो यहाँ पर भी आपका कौन सा ऑपरेटर यूज होगा? यहाँ पर भी बच्चे आपका प्लस ऑपरेटर यूज होगा। मैंने कहा पैरेंथेसिस के अंदर 5, 6, 7 प्लस, सेकंड पैरेंथेसिस के अंदर दिया a, b। तो आप देखेंगे कि आपके पास रिजल्ट में एक नई टपल आ गई है जिसके अंदर आपके दोनों टपल के एलिमेंट कॉन्कैटिनेटेड हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, प्लस ऑपरेटर जब आप देते हैं सीक्वेंस के साथ तो याद रहे दोनों टाइप के सीक्वेंस का टाइप सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक टपल एक लिस्ट हो, एक टपल एक स्ट्रिंग हो, एक टपल एक नंबर हो। ऐसा करोगे तो एरर आ जाएगा। प्लस ऑपरेटर प्रॉपरली वर्क तभी करेगा जब उसके दोनों साइड के जो एलिमेंट हैं वो दोनों सेम सीक्वेंस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिपीटिंग एलिमेंट ऑफ टपल। सेम यहाँ पर भी आपका जो एस्ट्रिक सिंबल है वो रिपीटेशन के लिए यूज होता है। जैसे मैंने कहा 5, 6, 7 विद इन पैरेंथेसिस इनटू 3, यानी मुझे इस टपल के एलिमेंट को 3 टाइम्स रिपीट करना है। तो जब इसका रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे जो नई टपल बनके आई है उसमें 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7 3 टाइम्स गिवन है। जिस तरह से आपके स्ट्रिंग के साथ स्लाइसिंग वर्क करती है, लिस्ट के साथ स्लाइसिंग वर्क करती है, सेम उसी तरीके से हम टपल के साथ भी स्लाइसिंग को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सीधा कुछ एग्जांपल दिए हैं। मैं स्लाइसिंग का पॉइंट फिर से बता देती हूँ कि स्लाइसिंग में आपके 3 पार्ट्स यूज होते हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप या स्टार्ट एंड स्टेप। स्टार्ट बताता है बिगिनिंग पॉइंट, स्टॉप बताता है एंडिंग पॉइंट, और स्टेप बताता है कितने एलिमेंट स्किप करने हैं। ठीक है,
मैंने कहा मेरे पास एक टपल है ए और उसके अंदर एलिमेंट स्टोर हैं ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने कहा ए 3 colon 9 colon 2। दैट मीन्स यहाँ पर मेरा बिगनिंग पॉइंट क्या है? यहाँ पे मेरा बिगनिंग पॉइंट है 3। अब जरा लिस्ट को गौर से, टपल को गौर से देखिएगा, टपल की थर्ड पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट स्टोर है? 4। ठीक है, थर्ड पोजीशन से लेकर मुझे कौन सी पोजीशन तक जाना है? 9th पोजीशन। 9th पोजीशन पे आपका क्या स्टोर है? 10। अब 9 तो आपकी अपर लिमिट है और अपर लिमिट कभी भी आपकी स्लाइस में इंक्लूसिव नहीं होती है, यानी 10 वाले इंडेक्स को छोड़ देंगे, 3 से बिगिन करेंगे और कौन कौन से इंडेक्स को एसेस करेंगे? इंक्रीज बाय 2। पहले थर्ड पोजीशन पे है 3 + 2 5। 5th पोजीशन पे क्या स्टोर है बेटा आपका? 6। 5 में +2 किया तो आई आपकी पोजीशन 7। 7 पोजीशन पे आपका क्या स्टोर है? 8। अब की बार +2 करोगे तो आ जाएगा 9। 9 को तो हम रिजल्ट में इंक्लूसिव नहीं कर सकते हैं पोजीशन को, इसीलिए हमें जो टपल मिली उसमें एलिमेंट मिले 4, 6, 8। ठीक है, अगर मैं लिखती हूँ ए कॉलन ए स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलन 3, आपको मालूम है अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन ना दी हो तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट कंसीडर होता है 0 और एंड कंसीडर होता है लेन ऑफ द टपल। और यहाँ पर जो ये 3 वैल्यू है ये किसके लिए है? ये वैल्यू है आपके इंक्रीमेंट के लिए। हम बिगिनिंग कहाँ से कर रहे हैं? 0 पोजीशन पे। 0 + 3 3, यानी 1 के बाद सीधा आपका क्या प्रिंट होगा? 4, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे क्या स्टोर है आपका? 4। अब 3 + 3 6। 6 पोजीशन पे आपका क्या स्टोर है? 7। 7 प्रिंट हुआ। 6 + 3 9। 9 पोजीशन पे आपका क्या वैल्यू स्टोर है? 10। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया है कि अगर स्टार्ट गिवन ना हो, स्टॉप गिवन ना हो और स्टेप की वैल्यू -1 हो तो ये आपकी कंप्लीट सीक्वेंस को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करता है। आप देख सकते हैं आपकी टपल रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो रही है। अगला एग्जांपल देखिए, मैंने कहा A 3 colon 7 colon -1। बेटा देखो, स्टार्ट भी पॉजिटिव है, स्टॉप भी पॉजिटिव है, स्टेप नेगेटिव है। अब स्टार्ट पॉजिटिव, स्टॉप पॉजिटिव, स्टेप नेगेटिव, यानी ये जो स्लाइसिंग है पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए आपको रिजल्ट में क्या मिल गया? एम्प्टी टपल मिल गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस तरह से एलिमेंट को डिलीट किया जाए। मैं पहले ही ये बात बता चुकी हूँ कि आपकी जो टपल है बेटा ये इम्यूटेबल होती है, यानी इसके अंदर स्टोर एलिमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम चाहें तो पूरी की पूरी टपल को हम चेंज कर सकते हैं, बट टपल के पार्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप टपल के किसी इंडिविजुअल एलिमेंट को चेंज करने की या डिलीट करने की कोशिश करोगे तो इट विल कॉज एरर। मैंने कहा a is equal to 3, 4, 6, 7. That means a is a tuple. Later on I said del within parenthesis a within square bracket 0, यानी मैं a की 0 पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट करना चाहती हूँ बट इट इज अ टपल, hence it will cause error। लेकिन अगर मैं पूरी की पूरी टपल को डिलीट करने की स्टेटमेंट दूं, मैंने कहा वही मेरी टपल है, अब की बार मैंने कहा डिलीट ए, कोई एरर नहीं आया। उसके बाद जब मैंने ए को एसेस करने की कोशिश की तो एरर आया, बिकॉज ए अब मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर हम नॉन एग्जिस्टिंग वेरिएबल को एसेस करने की कोशिश करें तो बेटा क्या होता है? तो आता है एरर, जो यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को। बेटा अब आपको टपल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी वेरिएबल को टपल वैल्यू, हाँ बेटे डेल वाला दोबारा बताओ। ओके, देखो बच्चे, मैंने आपको सीधी सी ये बात बताई है कि जो आपकी टपल है ये होती है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब है कि हम इसके पर्टिकुलर पार्ट को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप टपल के एक एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश करें
जैसे मैंने लिखा डेल A0, बेटा A0 मतलब मैं तो स्पेसिफिक इसी पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट करना चाहती हूँ, तो ये तो आपकी टपल की प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट है, इसलिए आ गया एरर। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूरी की पूरी टपल को डिलीट करने की कोशिश करूं तो उसमें कोई एरर नहीं आएगा। मैं पहले ही ये बात कह चुकी हूँ कि हम टपल के पार्ट को चेंज नहीं कर सकते, हम चाहे तो पूरी की पूरी टपल को ही चेंज कर सकते हैं। तो जब मैं डिलीट ए कहूंगी, डेल ए कहूंगी, तो बेटा इसमें कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि मैं पूरी की पूरी टपल को डिलीट कर दी। अब डेल ए स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं आया, इस स्टेटमेंट के बाद जब मैं ए को एक्सेस करने की कोशिश कर रही हूँ तब एरर आ रहा है। ये बात आपको मैं 11th क्लास से लेकर अब तक कंटिन्यूसली बता रही हूँ कि अगर आप एक वेरिएबल को विदाउट डिक्लेयर के यूज करोगे तो इट विल कॉज एरर। अब आप ए को पहले डिलीट कर चुके हो, यानी अब ए मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करता है और फिर भी आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो तो एरर आएगा। देखो आपको बताया भी है एरर में, नेम एरर, नेम ए इज नॉट डिफाइंड, कि अब ये मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करता है। पॉइंट क्लियर? अरे भाई जिसने पूछा था वो यस नो तो बोल दे। हो गया, चलो। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस मैम। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। रमन आ गया है क्या क्लास में? यस मैम। रमन एक मिनट बेटा, आप लोगों को बीच में एक ब्रेक देती हूँ। रमन ने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था, मैं उसके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कर दूं। बेटा लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लिस्ट में स्लाइसिंग की हेल्प से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये बात बताया था कि अगर मैं रेंज ज्यादा दे रही हूँ और वैल्यू कम देती हूँ तो एरर आता है। रमन ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम स्लाइसिंग की रेंज कम देते हैं और वैल्यू ज्यादा असाइन करते हैं तो क्या होगा। देखो बेटा मेरे पास यहाँ पर ये एक लिस्ट है 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये वैल्यू स्टोर है। अब मैंने कहा है A0:2, तो बेटा इस स्लाइस की रेंज में 2 एलिमेंट बनते हैं, 0 पोजीशन का और फर्स्ट पोजीशन का, लेकिन इससे मैंने वैल्यू कितनी असाइन कर दी है, 3। तो ये कोई एरर नहीं देगा। अगर हमने एक्स्ट्रा वैल्यू दी है तो क्या होगा, जिस पोजीशन के ऊपर नई वैल्यू जाएगी उस पोजीशन से आगे के एलिमेंट जो है वो राइट हैंड साइड को शिफ्ट हो जाएंगे। देखो 0 पोजीशन पे 10 गया, 1 पे गया 20, अब 30 है सीक्वेंस में तो वो सेकंड पोजीशन पे जाएगा, पर वो 6 पे ओवरराइट नहीं करेगा, 6 क्या होगा राइट हैंड में स्किप हो जाएगा। ठीक है रमन? यस मैम। चलो वापस अपने टपल पे आ जाते हैं। ओके बेटा मैं आप लोगों को बता रही थी टपल से रिलेटेड कुछ मेन बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। कई बार हमें इस तरह की स्टेटमेंट मिलती है A = मल्टीपल असाइनमेंट, और हम ये सोचते हैं कि A तो अपने पास एक ही वैल्यू होल्ड कर सकता है तो ये एरर देगा। नहीं, अगर आप एक वेरिएबल को विदाउट पैरेंथेसिस भी मल्टीपल वैल्यू असाइन करते हो तो वो इंटरनली आपकी कंसीडर हो जाती है टपल। आप देखेंगे कि अगली ही स्टेटमेंट में मैंने जब A को एसेस करने की कोशिश की है तो जो ये 4, 5 और हेलो है ये आपको पैरेंथेसिस के अंदर मिल रहा है, यानी किस फॉर्मेट में मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है टपल के फॉर्मेट में। दूसरी बात, हम लोग ये सोचते हैं कि हम पैरेंथेसिस के अंदर जो वैल्यू दे देंगे वो टपल कंसीडर हो जाएगी। बेटा याद रखिएगा कि अगर आप पैरेंथेसिस के अंदर सिंगल वैल्यू दे रहे हैं, मैंने कहा A = पैरेंथेसिस के अंदर 4, तो ये A जो है ये आपका टपल कंसीडर नहीं होगा, बल्कि क्या कंसीडर होगा, ये आपका इंटीजर ही कंसीडर होगा। आप देखिए जब अगली ही स्टेटमेंट में मैंने A लिखा तो हमें वैल्यू जो 4 है वो विद इन ब्रैकेट नहीं मिला, यानी ये टपल नहीं बना। अगर मुझे 1 एलिमेंट की टपल क्रिएट करनी है तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हमें 1 एलिमेंट के बाद कॉमा देना पड़ेगा, तभी ये आपका इंटरनली टपल कंसीडर होगी, अदरवाइज ये इंटरनली आपकी टपल कंसीडर नहीं होगी। मल्टीपल वैल्यूज में प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल वैल्यू में देते वक्त याद रखिएगा कि सिंगल वैल्यू देने के बाद आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, तभी ये एज अ टपल कंसीडर होगी, अदरवाइज ये एज अ टपल कंसीडर नहीं होगी। टपल के साथ बेटा हम पैकिंग
और अनपैकिंग भी यूज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय पैकिंग। पैकिंग का मतलब है बेटा कि हम मल्टीपल वैल्यूज को टपल में कन्वर्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल लिखा है x इज इक्वल टू 4, 5, 6, हेलो, यानी इन सभी वैल्यूज को हम पैक करके किसमें स्टोर कर रहे हैं, x में। तो ये x आपका क्या कंसिडर होगा, टपल कंसिडर होगा। लेटर ऑन इस कोड को एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी तो पैकिंग रिजल्ट के सामने ये सारी वैल्यूज आपको टपल की फॉर्मेट में दिखेंगी। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट है पैकिंग का कि हम मल्टीपल वैल्यूज को एक टपल में ग्रुप कर रहे हैं। अगर हम चाहें तो टपल की वैल्यूज को मल्टीपल वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं अनपैकिंग। अनपैकिंग इज क्रिएटिंग इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ टपल। अब देखो मेरी टपल में 4 एलिमेंट है। मैंने कहा a, b, c, d इज इक्वल टू x। तो सीक्वेंस वाइज आपकी पहली वैल्यू a में चली जाएगी, दूसरी b में, तीसरी c में, चौथी d में। तो जब आप a, b, c, d को प्रिंट करेंगे तो आपको वो वैल्यू उसी ऑर्डर में दिखाई देंगी। बट याद रखिएगा कि अनपैकिंग के टाइम पर जब आप मल्टीपल वेरिएबल्स असाइन करते हैं तो असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में एग्जैक्टली उतने वेरिएबल नेम होने चाहिए जितने टपल में एलिमेंट हैं। अगर आप कम या ज्यादा वैल्यूज असाइन करोगे तो इट विल कॉज एरर। लाइक आपने कहा a, b, c इज इक्वल टू x। बेटा x में तो 4 एलिमेंट है, लेकिन इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में मैंने सिर्फ 3 वेरिएबल असाइन किए, यानी चौथी वैल्यू के लिए वेरिएबल यहाँ पर नहीं है। तो ये क्या करेगा, एरर देगा स्टेटमेंट। ठीक है, अब अगर मैं इस पूरे कोड को एक साथ एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखो बेटा, जब पैकिंग की थी हमने तो आपकी सारी वैल्यू टपल के फॉर्म। हाँ बेटे, पैकिंग से दोबारा बताओ। कहाँ से दोबारा बताओ, पैकिंग से। चलो मैं पैकिंग रिपीट कर देती हूँ। देखो बेटा, पैकिंग का मतलब क्या है, मल्टीपल वैल्यूज को ग्रुप करना टपल में। ठीक है, आपने लिखा x इज इक्वल टू 4, 5, 6, हेलो, ये मल्टीपल वैल्यूज दी है। तो ये मल्टीपल वैल्यूज जो हैं ये आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये मल्टीपल वैल्यूज आपकी कन्वर्ट होंगी टपल में, यानी x के अंदर ये सारी वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ टपल स्टोर हो जाएंगी। तो यहाँ पे गलती से मैंने पैकिंग में k की बजाय c टाइप कर दिया, तो इसे इग्नोर कर देना जरा। ठीक है, तो जब आप प्रिंट करेंगे पैकिंग रिजल्ट और साथ में x, तो वहां पर आपका पैरेंथेसिस के अंदर 4, 5, 6, हेलो प्रिंट होगा। ठीक है, ये तो हुआ पैकिंग। अब बात आती है अनपैकिंग। अगर आप टपल से मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। आप देखें मैंने लिखा है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में a, b, c, d इज इक्वल टू x। इक्वल टू के लेफ्ट में मल्टीपल वैल्यूज हैं, राइट में सिंगल वैल्यू है, और सिंगल वैल्यू भी क्या है आपकी, टपल। जब आप टपल को मल्टीपल वेरिएबल को असाइन करते हैं दैट मींस आप क्या कर रहे हो, अनपैक कर रहे हो। अनपैक कर रहे हो मतलब x क्या करेगा, अपनी पहली वैल्यू देगा a को, दूसरी वैल्यू देगा b को, तीसरी वैल्यू देगा c को, और चौथी वैल्यू देगा d को। x की पहली वैल्यू क्या है, 4, a में जाएगा 4, b में जाएगा 5, C में जाएगा 6 और D में जाएगा हेलो। तो जब आप करेंगे प्रिंट A इज इक्वल टू A तो आपका प्रिंट होगा A इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 5, C इज इक्वल टू 6 एंड D इज इक्वल टू हेलो। ठीक है, लेकिन अनपैकिंग करते वक्त हमें एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब हम अनपैक करते हैं तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में एग्जैक्टली उतने वेरिएबल होना जरूरी है जितनी आपके टपल के अंदर वैल्यूज हैं, अदरवाइज क्या होगा, एरर आएगा। जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखी a, b, c इज इक्वल टू x। हमें अच्छी तरह से मालूम है x में 4 वैल्यू है और इक्वल टू में आपके पास सिर्फ 3 वेरिएबल गिवन है, यानी 4 के लिए वेरिएबल है, 5 के लिए वेरिएबल है, 6 के लिए वेरिएबल है, बट हेलो के लिए वेरिएबल नहीं है। तो क्या होगा, ये दे देगा बेटा आपका एरर। ठीक है, तो जब इस पूरे कोड को मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो देखिए मैंने पहले ही कहा था पैकिंग रिजल्ट के सामने आपकी सारी वैल्यूज टपल की फॉर्मेट में आ जाएंगी। जब मैंने अनपैक किया यानी टपल के एलिमेंट को A, B, C, D में स्टोर किया, फिर प्रिंट करेंगे तो कुछ इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब मैं कहूंगी A, B, C इज इक्वल टू X
तो बेटा इसमें क्या होगा, एरर आ जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था कि एरर क्यों आएगा। यहाँ तक के पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैं चैट ओपन कर रही हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर टाइप कर सकते हो। किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो हम डिक्शनरी का टॉपिक बिगिन कर लें। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलो फिर मैं बिगिन कर रही हूँ आगे। हाँ चिराग बोलो बेटा। मैं भी एरर का बता दो एक बार दोबारा, और देखो वो बेटा, हाँ फैक्ट्स भी बता देना जो ऊपर फैक्ट्स थे। फैक्ट्स थे जो। देख बेटा सीधी सी बात ले, यहाँ पर मैं तेरे को एग्जीक्यूट करके ही दिखा देती हूँ कि मैंने कहा a इज इक्वल टू 4,5,6। मैं मल्टीपल वैल्यू दे रही हूँ, मैंने यहाँ पे कोई भी पैरेंथेसिस नहीं दिया है ना। अब अगर मैं कहती हूँ टाइप ऑफ ए, तो ये इसकी टाइप क्या आ गई, टप्पल, यानी ए ऑटोमेटिकली टप्पल के फॉर्म में स्टोर हो गया। ठीक है, ये तो हो गया कि मल्टीपल वैल्यू अगर आप किसी वेरिएबल को असाइन करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके टप्पल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहती हूँ a इज इक्वल टू, ब्रैकेट में दे रही हूँ 5, तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने टप्पल क्रिएट कर दी, तो बेटा जब मैं a को एसेस करूंगी तो मेरे को देखो 5 इस तरीके से मिला है, ये पैरेंथेसिस में नहीं मिला। और अगर मैं टाइप ऑफ ए चेक करती हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, इंट। यानी अगर आप पैरेंथेसिस में सीधा सीधा एक सिंगल वैल्यू दे देते हो तो वो आपका टपल कंसीडर नहीं होगा। तो अगर मुझे एक सिंगल वैल्यू की टपल क्रिएट करनी है तो हम कैसे क्रिएट करें? उसके लिए सीधा सीधा मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मैं पैरेंथेसिस में सिंगल वैल्यू देने के बाद कॉमा लगा दूं तो वो आपका टपल कंसीडर होगा। अब अगर मैं ए को एसेस करने की कोशिश करूं तो वो मुझे टपल के फॉर्मेट में ही मिलेगा। ठीक है, एक पॉइंट तो ये था। अब तुम्हें पैकिंग और अनपैकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, राइट? चलो हम पैकिंग और अनपैकिंग को भी देख लेते हैं फिर से। मेरे पास एक टपल है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है 4,5,6,7। सॉरी मैंने इसे स्क्वायर ब्रैकेट में दे दिया है। a is equal to 4,5,6,7। Okay. a is equal to 4,5,6,7। ये आपकी टपल क्रिएट हो गई। ठीक है, मल्टीपल वैल्यू असाइनमेंट से हो गई। इसे कहेंगे हम पैकिंग, जहां पे मैंने मल्टीपल वैल्यूज को किस में कन्वर्ट किया है, टपल में कन्वर्ट किया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसे अनपैक भी कर सकते हैं, यानी टपल की वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा x, y, z, w इज इक्वल टू a। प्रॉब्लम नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि आपके टपल में भी 4 एलिमेंट है और आपने इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में भी एग्जैक्टली 4 एलिमेंट दिए हैं। और अब अगर मैं 1 बाय 1 x, y, z को एसेस करूं तो आप देखोगे x के लिए वैल्यू आएगी 4, y के लिए 5, z के लिए 6 और 7 के लिए w के लिए 7। देखो पहले मैं x को एसेस करती हूँ, 4, y के अंदर क्या वैल्यू है 5, z के अंदर क्या वैल्यू है 6 और w के अंदर क्या वैल्यू है 7। लेकिन अगर मैंने कहा होता P, Q, R इज इक्वल टू A, बेटा अब इस सिचुएशन में आपको मालूम है कि आपके A में 4 वेरिएबल है और आप इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ 3 वेरिएबल असाइन कर रहे हो, तो ये क्या करेगा, एरर दे देगा। ठीक है, बात समझ में आई चिराग? यस मैम।
अब मैं डिक्शनरी कंटिन्यू कर लूं? कर लो। चलो ठीक है, मैं डिक्शनरी का टॉपिक ओपन करती हूँ। मैं क्या भेजा है बेटा? निखिल, क्या प्रॉब्लम रह गई है बेटा? पूछो। कुछ नहीं मैडम, वो नेट नहीं चल रहा था थोड़ा, वो चेक कर रहा था। तो बेटा ये ना, मैं कितनी बार बात समझाऊं कि आप लोग मेरे ही क्लास के टाइम पर ये GIF वगैरह भेज के टाइम वेस्ट मत किया करो। तुम अपना नेट वहां पे वेस्ट करते हो, उससे अच्छा है अपना पढ़ने में ध्यान दे लिया करो। ठीक है? नो मैम, नो मैम। चलो, अब हमें बिगिन करना है डिक्शनरी इन पाइथन। ठीक है? मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है ना? देखो बेटा, डिक्शनरी आपका होता क्या है? डिक्शनरीज आर कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर, यानी आपके डिक्शनरी में जो भी एलिमेंट होगा, हर एलिमेंट के दो पार्ट होंगे, एक होगी की और एक होगी वैल्यू। जो कॉलन के लेफ्ट हैंड साइड में होती है वो कौन होती है? की। और जो कॉलन के राइट हैंड साइड में होती है वो कौन होती है? वैल्यू। बेटा ये जो डिक्शनरी है ये हमारे सीक्वेंसेस से डिफरेंट होती है। आपने नोटिस किया होगा स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल, इन सब में अगर हमें इंडिविजुअल एलिमेंट को एसेस करना हो, हम किसके हेल्प से एसेस करते हैं? इंडेक्स की हेल्प से, है ना? बट यहाँ पर डिक्शनरी में अगर हमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एसेस करना है तो हम की को एज इंडेक्स यूज करते हैं। हम यहाँ पर सीधा सीधा 0 1 2 3 को। आवाज नहीं आ रही मैम। मेरी आवाज नहीं आ रही है भाई? कट किस? रही आ आवाज। रही है मैम। निखिल, यस। निखिल नो बेटा, मैम। हु सेड नो? किसको नहीं आ रही? नहीं आ रही मैम सही में। अरे तेरे को नहीं आ रही, बाकियों को तो आ रही है। निखिल, मैम जब तुझे आवाज नहीं आ रही तो तुझे पता कैसे चला कि मैंने तेरे को आवाज दी है? ये ना क्या आ रही है? क्या बाकी बच्चों को भी कट कट के आवाज आ रही है? नो मैम, नो मैम, मनीषी की कट कट के आ रही है मेरे पास। नेटवर्क प्रॉब्लम है इसमें। हाँ निखिल बेटा, ये तो तेरी साइड पे प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो कट के आ रही है, फिर आगे का सुनाई दिया। मेरा जी तो ऐसा कर रहा है मैं तब नहीं काटू। रुक जा तू 2 मिनट, तेरे को रिकॉर्डिंग भेज दूंगी मैं। ठीक है? अब जितनी कट कट के सुनाई दे रही है उतनी तू कट कट के सुन ले। ठीक है? चलो। हाँ बेटा, मैं फिर से पॉइंट को रिपीट कर रही हूँ कि जो हमारी डिक्शनरीज होती हैं इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो की और वैल्यू के पेयर में स्टोर होते हैं। यानी हर एलिमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक होती है की और दूसरी होती है वैल्यू। कॉलन के जो लेफ्ट में होता है उसे हम कहते हैं की और जो राइट में होता है उसे हम कहते हैं वैल्यू। दूसरी बात मैं ये बता रही थी कि जिस तरह से हमारे बाकी सीक्वेंस है, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, इन्हें हम सीक्वेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें हम हर एलिमेंट को अगर इंडिविजुअली एसेस करना हो तो किसकी हेल्प से एसेस करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सेस, है ना? हम A0, A1 इस तरह से लिखते हैं। लेकिन डिक्शनरी में हम इंडेक्स यूज नहीं करते बल्कि की को एज अ इंडेक्स यूज करते हैं, इसीलिए इसे अनऑर्डर्ड कलेक्शन कहा जाता है। जरूरी नहीं आपने जिस ऑर्डर में की और वैल्यू पेयर स्टोर किए हो तो आप जब एसेस करो तो आपको वो सेम ऑर्डर में मिले, वो डिफरेंट ऑर्डर में मिल सकते हैं। याद रखना हमारी डिक्शनरी में जो कीज होती हैं वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए। कभी भी आपकी डिक्शनरी में एक की से 2 वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। की मस्ट बी यूनिक।
आपकी जो की होती है वो इम्यूटेबल होनी चाहिए। यानी हम की के तौर पे कौन कौन सा डेटा टाइप दे सकते हैं? हम की के तौर पे दे सकते हैं नंबर को, स्ट्रिंग को, टपल को। लेकिन हम की के तौर पर लिस्ट या डिक्शनरी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लिस्ट और डिक्शनरी आपकी म्यूटेबल होती हैं और की प्रॉपर्टी है कि की का इम्यूटेबल होना जरूरी है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को ये पॉइंट बताया है कि डिक्शनरीज आर इंडेक्स्ड बाय कीज। यानी अगर मैं डिक्शनरी के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहती हूँ तो बेटा मुझे डिक्शनरी में के नाम के साथ उस वैल्यू की एसोसिएट करनी पड़ेगी इन एज एन इंडेक्स। हम 0 1 2 जैसे इंडेक्स यूज कर लेते थे वैसे नहीं। फॉर एग्जाम्पल अभी एक पॉइंट और रह गया है, ये भी मैं खैर आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मल्टीपल कीज इन डिक्शनरी कैन हैव सेम वैल्यू बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, क्योंकि आपकी की जो है वो यूनिक होती है, वैल्यू यूनिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाउ टू डिक्लेयर डिक्शनरी? डिक्शनरी को बेटा हम डिक्लेयर करते हैं विद इन द कर्ली ब्रेसेस। मैंने कहा a इज इक्वल टू विद इन कर्ली ब्रेसेस 1 कॉलन ONA1 2 कॉलन TWO2 3 कॉलन 3। यानी कॉलन के लेफ्ट में कौन है? 1 2 3, तो 1 2 3 मेरी क्या हुई? कीज। और कॉलन के राइट में है स्ट्रिंग 1 2 3, यानी स्ट्रिंग 1 2 3 हुई मेरी वैल्यूज। ठीक है, तो जब मैं ए को एक्सेस करूंगी तो मुझे पूरा डेटा डिक्शनरी के फॉर्मेट में ही मिलेगा। दैट इज हाउ वी डिक्लेयर डिक्शनरी। अब बात करते हैं हाउ टू एक्सेस एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी। मैंने पहले ही ये बात बताई है कि अगर मुझे डिक्शनरी की किसी पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना है तो मुझे डिक्शनरी के नाम के साथ उस वैल्यू की एसोसिएट करनी पड़ेगी एज इंडेक्स। हाउ टू एक्सेस एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी? We can access element by giving key as index with dictionary name. Like मैं ONA1 को एक्सेस करना चाहती हूँ, ONA1 की क्या है? डिजिट 1, तो मैंने कहा a स्क्वायर ब्रैकेट में 1, यानी की को मैंने एज अ इंडेक्स यूज किया तो मुझे रिजल्ट में उसकी वैल्यू मिल गई। अब बात करते हैं कि हाउ टू ऐड अ न्यू एलिमेंट इन डिक्शनरी। मेरी डिक्शनरी पहले से एग्जिस्ट करती है और उस डिक्शनरी में मुझे एक नया एलिमेंट ऐड करना है, तो बच्चे उसका सिंटैक्स होता है डिक्शनरी का नाम विद इन ब्रैकेट न्यू की इज इक्वल टू न्यू वैल्यू। लाइक मैंने कहा a विद इन ब्रैकेट 4 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 4 इज इक्वल टू FOUR। अब देखो मेरी डिक्शनरी में पहले से 4 की मौजूद नहीं थी। अब जब मैं ए को एक्सेस करने की कोशिश करूंगी तो उसमें एक नया एलिमेंट ऐड हो चुका है, यू कैन सी दैट। ठीक है, चलो आज के लिए बेटा क्लास को हम यहीं पे ओवर करना चाहेंगे, बट 2 मिनट रुकना, मुझे बात करनी है तुमसे। देखो बेटा, आप लोगों को जो चीज मैं करा रही हूँ वो प्लीज साथ के साथ आप रिपीट करते जाया करो, साथ के साथ रिवाइज करते जाया करो, तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि तुम्हारे पास बेटा अब स्कूल में तो तुम मेरे सामने हो नहीं कि मैं तुम्हें डांट के मार के पीट के पढ़ा दूं, है ना? तो तुम्हें अपनी थोड़ी सी खुद से एफर्ट करना पड़ेगा। अपने डाउट याद रखो कि जब तुम क्लास में आते हो पूछ लो। अगर क्लास में टाइम नहीं मिलता है तो आप बाद में मेरे को व्हाट्सअप कर दो, नेक्स्ट डे मैं क्लास में आऊंगी तो डेफिनेटली मैं आपके डाउट ले लूंगी। हमारा सिलेबस अब हो गया थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड, तो इसके हमें थोड़ी सी एडवांटेज मिल रही है कि हर टॉपिक को हम अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, उस पर ज्यादा टाइम डिवोट कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लाइटली लोगे। अब तुम्हारे पास इसमें और अच्छे मार्क्स स्कोर करने के चांसेस हो गए हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस रिस्ट्रिक्टेड है और जो है वो भी ऐसा है कि अगर आप समझ जाओ तो उसमें मार नहीं खाओगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ठीक है, तो प्लीज अपनी प्रैक्टिस रेगुलर करना। और जिसने भी अभी तक मेरे को अपने सेकंड चैप्टर से पहले के नोट्स नहीं भेजे हैं वो मेरे को अपनी पूरी नोटबुक भेज देना, वरना ये सोच लेना बेटा कि इंटरनल मार्क्स के नाम पे मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी।